आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति के अंदर एक टॉपिक होता है फ्रैक्शन या भिन्न। तो भिन्न जनरली दो तरह की होती है। फ्रैक्शन मुख्य रूप से दो तरह का, परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या क्या है? तो इसका परिभाषा होता है कि जब कोई नंबर p/q के रूप में लिखा जा सके, कोई नंबर p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q बराबर 0 ना हो, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसी में एक आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो अगर कोई √p/√q या √p/√q, मतलब कहने का नीचे अगर √q है तो वह संख्या इरेशनल नंबर होगी, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे अगर √q है तो कैसी संख्या? अपरिमेय। रेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या p/q, जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल 4/5 और इसका एक एग्जाम्पल 3/√2। तो ये हुआ इरेशनल नंबर और ये हुआ रेशनल नंबर। इसके अलावा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक ये नाम दिया जाता है मिश्र भिन्न। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो हम सभी जानते हैं, कभी ऐसा लिखा मिलता है 4 से ही 1/3। तो इस तरह से अगर कुछ लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। तो आज हम लोग केवल परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं में सबसे पहले एक ये पैटर्न आता है कि कई सारी संख्याएं दी होती हैं और उसमें हमको निकालना होता है सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर या इसी को बढ़ते क्रम बोलते हैं, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर इसी को घटते क्रम बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न निकालना, सबसे छोटी भिन्न निकालना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप मेरी बात करें कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करें, तो मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ। मुझे क्या लगता है, मेरा भाग बहुत अच्छा है या मतलब मेरा कैलकुलेशन अच्छा है, मैं जल्दी जल्दी भाग कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। तो सबसे अच्छा है कि इसको भाग करके दशमलव में बदल लीजिए, ठीक है? 2 स्थान या 3 स्थान तक भाग करके 2 स्थान या 3 स्थान तक दशमलव में बदल लीजिए। उसके बाद सबसे बड़ा देख लो, सबसे छोटा, फिर उसी को अरेंज कर लो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेरी अगर बात करेंगे तो मैं तो जल्दी से भाग करके कैलकुलेट कर दूं। तो मेरी अगर बात करें तो मैं ऐसे करूं। इसके अलावा कई मेथड है, एलसीएम, डेसिमल, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल मेथड,
तो जो आपको आसान लगे, मैं उसमें से सबसे आसान बता रहा हूँ भाग, और दूसरा बताऊँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं कभी भी एलसीएम मेथड नहीं बताता क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है। तो जब चीज़ें आसानी से बन जाती हैं तो उस मेथड का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले इसको भाग में भाग करके दशमलव में बदल लेते हैं। 2/7 को दशमलव में बदलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं भाग करके आपको बता दे रहा हूँ। 2 में 7 का भाग किए, भाग नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाए 0। ठीक है, भाग नहीं जाए 0 तो 0 दशमलव उतार लिए, दशमलव के बाद एक 0 ले लेते हैं। 7 दूनी 14। ठीक है, फिर कितनी बार भाग गया? 2 बार। फिर आया 6, दशमलव लगा चुके हैं, फिर 0 ले लिए। 7 8 56। फिर कितनी बार गया? 56 बार। फिर उतारे 4, 0 लिए। 7 5 35। तो यहाँ पे क्या बचा? 5। तो सामान्य तौर पर आप दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक मान निकालिए। अगर आप 2 स्थान तक निकालते हैं तो ये देखिएगा कोई चीज़ सेम मत हो जाए। तो आप 2 निकाल सकते हो या ज़रूरत पड़ने पे 3 निकाल सकते हो। तो 2/7 का दशमलव बना 0.285। ऐसे ही अब 3/8 देख लेते हैं, इसका दशमलव क्या बनेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको हो सकता है समझाने में दिक्कत हो या कैलकुलेशन आपका वीक लगे। भागने जाए 0, दशमलव लगाए तो 0 उतार लेते हैं। 8 या 24, 3 बार। फिर उसके बाद फिर दशमलव लगा चुके हैं, 0 उतारेंगे। 8 7 56। देखिए, अगर 2 स्थान तक मैच सब ना करें तो 2 निकाल सकते हैं, अन्यथा 3 स्थान तक भी निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ बचा 4, 8 5 40। तो इसको किए तो इसका उत्तर आया 0.375। 5/11 को देखते हैं। कई लोग का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, फटाक से कर लेते हैं, वैसे ही करना चाहिए। भागने जाए 0, दशमलव लगाए 0 उतार लिए। 4 बार। 11 चौके 44, 6। फिर दशमलव लग चुका है, फिर 0 उतार लिए। 11 5 55। फिर भागने जाए, दशमलव लगा चुके हैं, फिर से उतारे 0। 11 चौके 44। अगर दशमलव के 2 स्थान तक कोई मैच ना करे तो केवल 2 ही स्थान निकालना चाहिए। फिर भी 3 स्थान तक हम निकाल रहे हैं। 9/16 को देख लेते हैं। तो 16 में 9 में 16 का भाग किए, भागने जाए 0, दशमलव तो
जीरो उतार सकते हैं, 16 पंचे 80, फिर जीरो उतार सकते हैं, 16 चिक्का 96, फिर जीरो ले सकते हैं, 16 दूनी 32, तो इसका आया 0.562। तो यहाँ पे 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 को हमने दशमलव के 3 स्थान तक बदला। देखिए ये 28 है, ये 37, ये 45, ये 56। तो अगर पहले 2 स्थान तो अगर सब अलग अलग आते हैं तो तीसरे की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप चाहें तो 2 स्थान तक ही निकालें, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा कब निकालना पड़ता है? जब ऐसा कोई आ जाए, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, तब फिर तीसरा निकालना पड़ता है। चलिए सबसे पहले लेते हैं सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा क्या है। इसमें सबसे बड़ा नजर आ रहा है 0.562। तो उत्तर 9/16। सबसे छोटा क्या है? देखिए आपको नजर आ रहा होगा सबसे छोटा, तो यहाँ सबसे छोटा है 2/7। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसको आरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं आरोही क्रम में शुरुआत किससे होती है? बढ़ते क्रम में शुरुआत किससे होती है? छोटे से। तो सबसे छोटा ये है, तो पहले आता 2/7, फिर 3/8, फिर 5/11 और लास्ट में 9/16। तो या तो आप दशमलव में बदलिए, फिर बड़ा छोटा आरोही अवरोही कुछ भी आप कर सकते हैं। मुझे तो ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको करता हूँ। और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, वो भी मैं करता हूँ। तो जो आपको आसान लगे आप वो करिएगा। ठीक है। ये आपके सामने 4 भिन्न है, इसमें वही करेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो 16 में 19 का भाग करिए, भाग न जाए 0, 19 अट्ठे 152 होगा, 8 बार जाएगा, फिर 19 चौके 4 बार जाएगा, बचेगा 2, 19 दूनी, तो दशमलव के 3 स्थान तक आएगा। 16 में 19 का भाग करेंगे तो 19 अट्ठे 152, ठीक, फिर बचा 8, 19 चौके 76, फिर बचा 4, फिर 19 दूनी 38। तो ये दशमलव के 3 स्थान तक क्या आएगा? 8 4 2। 7 में 9 का भाग करेंगे, भाग न जाए 0, 9 सत्ते 63, फिर 4 देगा, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7 बचेगा, फिर 9 सत्ते 63। तो इसका 0.777 भाग करेंगे 21 में 25 का, 25 अट्ठे 200, 8 बार, फिर बचा 10, 25 चौके 100, फिर भाग न जाए 0।
तो इसका 0.84 3 स्थान तक रखना था, इसलिए 0 कर लिए। 11 में 13 का भाग करेंगे, भाग न जाए 0। 13 × 104 मुझे 6, 13 चौके 52 मुझे 8, 13 छिक्का 78, तो इसका है 0.846। पहले हमने दशमलव में बदल लिया। प्रश्न बोलता है सबसे बड़ा, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है। 842, 840, 846, तो 846 सबसे बड़ा है, तो 11/13 सबसे बड़ा है। इसमें सबसे छोटा क्या है, तो 7/9 दिख रहा है 0.777, तो ये 7/9 सबसे छोटा है। अगर बोला जाए आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, तो आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत किससे होती है, छोटे से। बढ़ते क्रम में शुरुआत छोटे से, तो सबसे छोटा 7/9, उससे बड़ा 21/25, फिर उससे बड़ा 16/19, फिर उससे बड़ा 11/13, तो ये क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। ठीक है, ये एक अगला प्रश्न है। इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 2 में 5 का भाग करेंगे और 3 अंक तक निकाल रहे हैं। भाग न जाए 0, 4 पंचे 20, पूरा कट गया, फिर 0 0। 3 में 8 का भाग किए, भाग न जाए 0, 8 3 24, 8 7 56, लास्ट में बचा 5, 3.75। 4 में 9 का भाग करेंगे, भाग न जाए 0, 9 चौके 36, फिर बचा 4, फिर 9 चौके 36, फिर बचा 4, फिर 9 चौके 36, दशमलव के 3 स्थान तक। 5 में भाग किए, 5 में 13 का भाग किए, तो भाग करेंगे 13 × 39 और भाग करेंगे तो इसका आएगा 0.384। 11 × 55, फिर 4 बार, फिर 11 × 55। तो सबसे बड़ा आपको क्या नज़र आ रहा है, तो 6/11 545। सबसे छोटा क्या नज़र आ रहा है, 0.375, मतलब 3/8। तो सबसे बड़ा 6/11, सबसे छोटा 3/8। ये आपके सामने एक संख्याएं लिखी है, देख लीजिए ध्यान से। इसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप दशमलव में ना बदलना चाहें तो कुछ नियम के आधार पर हल करते हैं, लेकिन जहाँ वो नियम लगता है वही लगाते हैं, और नहीं लगता तो फिर वही बेसिक मेथड होती है। ठीक है, सब में एक खास बात है, सबका अंश क्या है, समान।
क्या समान है? और नॉमिनेटर, सबका नॉमिनेटर क्या है? सेम। तो अगर सबका अंश समान हो तो नियम होता है सबसे बड़ी संख्या नॉमिनेटर अगर समान है तो नॉमिनेटर को आप छोड़ दीजिए ध्यान से। अगर आप इसको याद किए गड़बड़ हो जाएगा। अंश है समान, छोड़ दो। नीचे जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ा होता है। नीचे का सबसे छोटा डिनोमिनेटर या हर सबसे बड़ी संख्या होती है। अंश अगर समान है तो अंश को छोड़ दीजिए। नीचे का हर जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है? 11। तो इसका उत्तर 7/11। सबसे छोटी हर सबसे बड़ी संख्या होती है। और यही पूछता सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, सबसे बड़ा हर सबसे छोटी संख्या होती। तो इसका उत्तर 7/20। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा डिनोमिनेटर सबसे बड़ी संख्या। दूसरे अर्थों में जितनी बड़ी संख्या से भाग करोगे उतना छोटा उत्तर आएगा। दूसरा पैटर्न, जितनी बड़ी संख्या से भाग करोगे उतना छोटा उत्तर आएगा। जितनी छोटी संख्या से भाग करोगे उतना बड़ा उत्तर आएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं। सबके ऊपर में अंश क्या है? समान। नॉमिनेटर सेम है। तो हमने पढ़ा अंश समान हो तो अंश को छोड़ दो। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जिसमें सबसे छोटा भाग होगा या हर होगा, सबसे छोटा भाग या सबसे छोटा हर सबसे बड़ी संख्या होती है। आगे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जिसमें सबसे बड़ा भाग करोगे वो सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे बड़ा भाग 11 या सबसे बड़ी हर, सबसे बड़ी हर या सबसे बड़ा भाग सबसे छोटी संख्या होगी। तो 3/11। अगला नियम देखिए ध्यान से। नया नियम है। नीचे क्या? 3 3 3 3। तो जब हर समान हो या डिनोमिनेटर समान हो, तो जब हर समान हो मतलब भाग समान है ना, तो जब भाग समान है तो नीचे का कॉन्सेप्ट खत्म। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश
सबसे छोटी संख्या होती है। कब? जब हर क्या हो? समान। ये अगला प्रश्न, 13 13 13 13 13, तो नीचे क्या है? हर समान है, मतलब सब में समान संख्या से भाग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो हर अगर समान है तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा अंश ये 12, तो 12/13। सबसे बड़ा अंश 21, तो 21/13। सबसे छोटा अंश, तो छोटी संख्या 12/13। ये अगला नया नियम है। जितने नियम है मैं बता रहा हूँ, जहाँ जो आपको ठीक लगे वैसा आप यूज़ करें। ध्यान से, 11/13 में कितने का अंतर है? 2 का। 7/9 में कितने का अंतर है? 2 का। 21/23 में कितने का अंतर है? 2 का। 15/17 में कितने का अंतर है? 2 का। तो जब अंश और हर के बीच समान अंतर हो, ध्यान से, अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सेम हो, अंश और हर के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो अंश और हर के बीच का गैप सेम हो तो सबसे बड़ा अंश मतलब 21 सबसे बड़ी संख्या होगी। अंश और हर का गैप सेम हो तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटा अंश नॉमिनेटर, सबसे छोटा नॉमिनेटर सबसे छोटी संख्या होगी। तो अगर गैप सेम है तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा अंश सबसे छोटी संख्या। फिर से वैसे ही एक प्रश्न, 11 और 15 के बीच कितने का अंतर है? 4। 3 और 7 के बीच 4। 18 और 22 के बीच 4। 15 और 19 के बीच 4। तो अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, अंश हर के बीच का अंतर समान हो, तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यह अंश में सबसे बड़ा क्या है? 18/22। सबसे छोटा अंश, तो सबसे छोटा नॉमिनेटर ये अंश क्या है? 3, तो 3/7। ये उत्तर होगा। ये अगला पैटर्न प्रश्न ऐसा आता है, अवरोही क्रम छांटिए कौन सा सही है? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत किससे होती है? डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत होती है बड़े से, फिर उसके बाद छोटा छोटा छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत बड़े से होती है,
तो मैं एक मेथड बता रहा हूँ, मैं एक अपनी मेथड बता रहा हूँ कि जब ऐसे 4 ऑप्शन में दिया होता है वो बोलता है, ऐसे ही प्रश्न आता है आरोही क्रम छांटिए, और ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शन होते हैं ग्रुप में। तो जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हमेशा हमेशा ना, जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हमेशा दो दो भिन्न को लेके कंपेयर करते हैं। थोड़ा समझिएगा, मैं एक ले रहा हूँ, ये मैंने 2 भिन्न ले ली। अब करना क्या है, पहला मल्टीप्लाई आप ऐसे करिए, हमेशा केवल 2 भिन्न लीजिए, पहला मल्टीप्लाई ऐसे करिए तो 8 सत्ते 56, पहले वाले के नीचे ऊपर में, फिर जो बचा उसका गुणा, 11 तिया 33। हमने पढ़ा शुरुआत किससे होती है, तो बड़े से। तो ऐसा मल्टीप्लाई करने पर सामने बड़ा आना चाहिए। तो हमने केवल 2 को तुलना किया तो सामने क्या आया, बड़ा 56। तो एक तुलना, फिर इसको छोड़ के अगली तुलना, ऐसे करते चलते हैं। हर 2 भिन्न को लेके तुलना करते हैं और हर बार बड़ा आना चाहिए सामने वाला, क्योंकि शुरुआत किससे होती है, और वही क्रम में शुरुआत बड़े से होती है, तो हर बार सामने वाला बड़ा आना चाहिए। करते करते बनने लगता है, चलिए देखते हैं। पहले केवल इसकी तुलना करते हैं, केवल इसकी। पहला मल्टीप्लाई ऐसा, हम इन दोनों को हल कर रहे हैं केवल। पहला मल्टीप्लाई ऐसा 55, 11 पचे 55। दूसरा मल्टीप्लाई ऐसा 9 सत्ते 63। डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत किससे होती है, बड़े से। तो क्या 55 बड़ा है, नहीं, मतलब कहेगा ये सीरीज हमारा इसके लायक नहीं, क्योंकि शुरुआत ही गलत हुई। चलिए इसमें करते हैं। पहला मल्टीप्लाई ऐसा 21, बचा मल्टीप्लाई 5 5 25, और वही क्रम में शुरुआत किससे होती है, बड़े से। तो सामने वाला बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 21 क्या है, छोटा, तो ये सीरीज भी सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं इसको। पहला मल्टीप्लाई ऐसा 63, बचा हुआ मल्टीप्लाई 55। हाँ, 63 बड़ा है, शुरुआत किससे होती है, बड़े से। तो पहला सही निकला। यहाँ इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो 63 बड़ा आया, तो शुरुआत बड़े से। अब इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को। एक बार अगर बड़ा हुआ तो आखिरी तक बड़ा आना चाहिए। इसको हमने कर लिया, अब इसको करते हैं। 5 5 25, 7 तिया 21। इन दोनों में बड़ा कौन है, 25, तो सामने बड़ा आना चाहिए, ये भी सही है। अब आखिरी देखते हैं। 9 तिया 27, बचा 7 पना 35।
तो यहाँ हमने अगली तुलना की 27, 35, 27 क्या हो गया, छोटा। तो ये सीरीज लास्ट में जाके गलत हो गई। एक बार अगर बड़ा हो जाए तो आखिरी तक बड़ा ही होना चाहिए। इसको देखते हैं। 9 या 81, 11 सतह 77, पहला गुणा ऐसा 81 फिर 77। हाँ, 81 बड़ा है क्योंकि अवरोही क्रम में बड़ा होना चाहिए। अगले को तुलना करते हैं। 7 सत्ते 49, आगे देख रहे हैं ना, इसको तुलना कर ली। अब इसको 7 सत्ते 49, 9 पन्ना 45, 49 बड़ा है, सामने वाला बड़ा ही होना चाहिए, शुरुआत बड़े से होती है, सही है। 5 5 25, 7 तिया 21, यहाँ पे भी सामने वाला बड़ा है, तो शुरू से लेके आखिरी तक तुलना करने में सामने वाला बड़ा था, इसलिए ये सीरीज सही है। शुरुआत किससे होती है, बड़े से, तो आखिरी तक बड़ा होना चाहिए। एक और प्रश्न, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत प्रश्न करा रहा हूँ ताकि यही प्रैक्टिस हो जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत किससे होती है, बड़े से। शुरुआत बड़े से होती है। तो क्वेश्चन आता है चारों में से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर सही है। तो मैंने अभी बोला कि आप तुलना करिए, और तुलना करने पर क्या, तुलना करने पर सामने बड़ा आना चाहिए। तुलना करने पर सामने क्या आना चाहिए, बड़ा। चलिए पहले 2 को कंपेयर करते हैं। 2 को 7 एकम 7, फिर जो बचा उसका गुणा, 3 दूनी 6। पहला कंपेयर 7 एकम 7, 3 दूनी 6, पहला सही, सामने बड़ा आया क्योंकि शुरुआत बड़े से होती है, पहली तुलना सही है। चलिए जल्दी जल्दी करिए। अगला इन दोनों का कंपेयर, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 15 21, शुरुआत किससे, बड़े से, तो सामने बड़ा आना था। 15 क्या है, छोटा, तो ये सीरीज बीच में गलत हो गई। एक बार अगर बड़ा हुआ तो आखिरी तक बड़ा आना चाहिए इन 2 में। इसका किए 4 पंचे 20, बचा हुआ 9 तिया 27, शुरुआत किससे हुई, छोटे से, तो ये सीरीज भी क्या है, गलत, बड़े से होनी चाहिए। 3 दूनी 6, 7 एकम 7, ये सीरीज भी गलत, शुरुआत किससे हुई, छोटे से। इसको देखते हैं। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, शुरुआत बड़े से, सही है। अब अगले दो की तुलना, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, यहाँ भी सामने क्या है, बड़ा, क्योंकि शुरुआत बड़े से होती है, सही है। फिर आगे 7 चौके 28, 9 तिया 27, यहाँ 28 भी बड़ा है, तो शुरुआत किससे होती है, बड़े से, तो हर बार बड़ा 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 आना चाहिए। तो यहाँ लगातार बड़ा आया, तो इसका उत्तर कौन सी सीरीज सही है, ये।
प्रैक्टिस के लिए एक और प्रश्न, डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत किससे होती है? बड़े से, तो हर बार बड़ा आना चाहिए। 2 के कंपेयर में हर बार बड़ा। थोड़ा जल्दी करेंगे। 8 दूनी 16, बचा 5 तिया 15, पहला बड़ा है, सही है। 5 दाम 50 और 8 सत्ते 56, 50 क्या है? छोटा, गलत हो गया, सीरीज गलत है, बड़ा ही आना चाहिए। आगे 13 दाम 130, 18 सत्ते 126, 13 दाम 130, 18 सत्ते 126, सही है, सामने बड़ा है। अगले को तुलना की, 7 तिया 21, 10 दूनी 20, अगली तुलना 7 तिया 21, 10 दूनी 20, हाँ 21 सामने बड़ा है, सामने बड़ा है, सही है। आगे 8 दूनी 16, 3 पचे 15, 16 बड़ा है, सही है। तो ये सीरीज सही है, क्योंकि शुरुआत बड़े से होती है तो आखिरी तक बड़ा होना चाहिए। तो इसका उत्तर दूसरा। ये एक अगला टाइप, इसमें क्या निकालना है? कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में सही है, ऐसे क्वेश्चन आता है। चारों में से कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में सही है? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में शुरुआत किस संख्या से होती है? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में शुरुआत किससे होती है? छोटे से। तो अगर शुरुआत छोटे से होती है तो हर बार मल्टीप्लाई करने में सामने क्या आना चाहिए? छोटा। अभी ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, जब बड़ा आता है तो बड़ा बड़ा बड़ा, लेकिन आरोही क्रम में सामने क्या आता है? छोटा। तो आखिरी तक छोटा होना चाहिए। चलिए पहला मल्टीप्लाई 7, दूसरा मल्टीप्लाई 16, ठीक है। 7 एकम 7, 8 दूनी 16, सामने छोटा आया मतलब सही है। 11 दूनी 22, 7 तिया 21, अगले दो को कंपेयर किए, 11 दूनी 22, 7 तिया 21, सामने 22 बड़ा हो गया, गलत। जब एक बार छोटा तो आखिरी तक छोटा आना चाहिए, गलत है। इसमें 7 तिया 21, 11 दूनी 22, 21 छोटा है, सही है। 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 16 7 से बड़ा हो गया, सामने अगर एक बार छोटा आया, छोटे से शुरुआत हुई, तो आखिरी तक सामने दो दो के कंपेयर में छोटा ही होना चाहिए, गलत है। चलिए इसमें देख लेते हैं। 11 एकम 11, 8 तिया 24, सामने आरोही क्रम मतलब छोटे से, सही है। आगे 7 तिया 21, अगला देखते हैं। 11 दूनी 22, ठीक सामने 21 है, छोटा है, सही है। फिर आगे 13 दूनी 26, 8 सत्ते 56, यहाँ पे भी सामने छोटा है, तो ये सही हुआ। तो
ये सीरीज छोटा 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 छोटा, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होती है? छोटे से, इसलिए ये सीरीज सही है। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, चालू कर दीजिए। फिर प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही एक प्रश्न है, मैं यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत छोटी संख्या से होती है। तो जब शुरुआत छोटी संख्या से होती है तो दोनों के कंपेयर में आखिरी तक छोटा ही आना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत छोटे से, चलिए गुणा करते हैं। पहला 21 सत्ते 7 या 21, 7 दूनी 14, 161। फिर 13 गुणे 15, 15 3 45, 5, 195। तो सामने आया 161, पीछे आया 195। शुरुआत किससे होती है? छोटे से, तो 161 छोटा है, तो पहला सही था। आगे 15 सत्ते 105, 23 पंचे 115, 15 सत्ते 105, 23 पंचे 115, सामने 105, अभी भी छोटा है, मतलब सही है। शुरुआत छोटे से तो आखिरी तक छोटा। 11 पचे 55 और 9 सत्ते 63, 55 अभी भी छोटा है, तो शुरू से लेके आखिरी तक छोटा 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 आया, इसलिए पहली सीरीज सही है। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहला हमारा उत्तर हो गया। फिर से वही नया, वही है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। बढ़ते क्रम में शुरुआत हमेशा छोटी संख्या से होती है, तो तुलना करिए, आखिरी तक छोटा आना चाहिए। जब एक बार छोटा तो आखिरी तक छोटा ही आना चाहिए। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, मौखिक करिए, जो ही नहीं कि हर बार पेन चलाना पड़े। देखते चलिए। 8 पंचे 40, 11 तिया 33, 8 पंचे 40, 11 तिया 33। सामने क्या है? बड़ा। गलत, बड़े से शुरुआत नहीं होती, पहली सीरीज गलत है। आगे 9 पना 45, 11 चौके 44, 9 पना 45, 11 चौके 44। यहाँ भी सामने बड़ा है, तो ये सीरीज भी गलत है, क्योंकि शुरुआत छोटे से होती है। इसमें देखते हैं, 9 दूनी 18, 7 चौके 28। पहला तुलना सही है, 9 दूनी 18, 7 चौके 28, पहली तुलना सही है, सामने छोटा। आगे 8 चौके 32, 9 तिया 27, 8 चौके 32 बड़ा हो गया। सामने वाला हर बार छोटा होना चाहिए, तो ये भी सीरीज गलत। इसको देखते हैं। 8 दूनी 16, 7 तिया 21, सामने छोटा है, सही है, पहला स्टेप सही। फिर आगे 9 तिया 27, 8 चौके 32, 9 तिया 27, 8 चौके 32, 27 छोटा है, सही है। 11 चौके 44, 9 पना 45, सामने छोटा है, अभी भी सही है।
तो एक से लेके लास्ट तक शुरुआत किससे, छोटे से, तो हर बार दो की तुलना में सामने छोटा होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया दशमलव, फिर मैंने कुछ नियम बताए, फिर ये तरीका बताया। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने आपको बताया कि पहले दशमलव बना लो, फिर उसके बाद चाहे तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों आप कर सकते हैं। छोटा, बड़ा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कुछ भी कर सकते हैं। तो या तो चीज़ों को दशमलव में बदलिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो, और नहीं तो ये समझो मैंने अभी बताया, और इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई। बड़ा है तो बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा है तो छोटा छोटा छोटा, आरोही क्रम अवरोही क्रम, ऐसे चेक करते हैं। अदरवाइज एलसीएम मेथड कभी मत करिए। सोचिए 11, 9, 8, 7 का एलसीएम कितने हज़ार होता है। तो एलसीएम मेथड कभी फॉलो मत करिए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए।